हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको प्रैक्टिस पेपर के लिए क्वांटम मैकेनिक्स में कुछ न्यूमेरिकल्स दिए जा रहे हैं। आइए हम देखें कि न्यूमेरिकल्स किस प्रकार पूछे जाते हैं और उनको किस प्रकार हल किया जाता है। तो इस प्रैक्टिस पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ the photoelectric threshold wavelength of a given metal is 5000 Armstrong and radiation of wavelength 4000 Armstrong falls on it, what will be the kinetic energy of ejected electron? एक धातु की प्रकाश विद्युत दहली तरंग दैर्ध्य 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग है और यदि 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग तरंग दैर्ध्य वाले विकिरण पर उस धातु पर आपतित हों तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या होगी। इसके लिए मैं आपको हिंट भी दे रही हूँ। आप जानते ही हैं काइनेटिक एनर्जी E इज इक्वल टू हाफ mv² एंड विच इज इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू ज़ीरो। यहाँ पर न्यू फ्रिक्वेंसी है एंड न्यू ज़ीरो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है। और अगर इसे और सॉल्व करें तो विच इज़ इक्वल टू लैम्डा c लैम्डा ज़ीरो माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा ज़ीरो इंटू लैम्डा। अब आप जानते हैं कि इसमें आपको क्या दिया गया है। तो सबसे पहले देखिए कि व्हाट इज़ गिवन इन द न्यूमेरिकल। आपको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे रखी है, दहली तरंग दैर्ध्य लैम्डा ज़ीरो, लैम्डा आपको दे रखा है, सी आप जानते हैं। तो इन सब का मान रखकर आप काइनेटिक एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। तो किसी भी न्यूमेरिकल में सबसे पहले यह देखिए कि क्या पूछा गया है और क्या दिया गया है। जो पूछा गया है उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा और उसके अकॉर्डिंगली आप जो दिया गया है उसे वहाँ रखिए, लिखिए सबसे पहले कि क्या क्या चीज़ आपको दे रखी है। अगर कन्वर्जन होना है तो उन्हें कन्वर्ट कीजिए और फॉर्मूला में रखकर उसे सॉल्व कीजिए। आगे चलते हैं। सेकेंड न्यूमेरिकल, द वैल्यू for work function of a metal is 3.8 electron volt. Find out the value of threshold frequency. एक धातु के लिए कार्यफलन का मान 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए दहली आवृत्ति का मान ज्ञात कीजिए। आप अपने जो भी आपने पढ़ा है क्वांटम मैकेनिक्स में उसे रिवाइज कीजिए। आपको याद आएगा कि कार्यफलन या वर्क फंक्शन किस प्रकार आवृत्ति से रिलेटेड है। बहुत सिंपल सा रिलेशन है। वर्क फंक्शन इज इक्वल टू h न्यू ज़ीरो, जहाँ पर न्यू ज़ीरो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी दहली आवृत्ति है। तो इस छोटे से फॉर्मूला में वर्क फंक्शन इज इक्वल टू h न्यू ज़ीरो में आपको h का मान दे रखा है। आप जानते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट का मान न्यू ज़ीरो 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन है, वर्क फंक्शन है और आपको न्यू ज़ीरो का मान निकालना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल्स में बदलिए, कन्वर्जन कीजिए और h और कार्यफलन के द्वारा आप न्यू ज़ीरो का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ जो आपका फॉर्मूला लगेगा, कार्यफलन इज इक्वल टू h न्यू ज़ीरो, उसे रखिए, कन्वर्जन कीजिए और डायरेक्ट मान ज्ञात कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट विल बी द अनसर्टेनिटी ऑफ वेलोसिटी if uncertainty of position is 0.1 nanometer.
यदि स्थिति में अनिश्चितता 0.1 नैनोमीटर हो तो इलेक्ट्रॉन के वेग में अनिश्चितता की गणना कीजिए। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आप पढ़ चुके हैं, उसे याद कीजिए। उसके अनुसार इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ स्मॉल पार्टिकल विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी और सर्टेनिटी। आप किसी छोटे सूक्ष्म पार्टिकल के स्थान और मोमेंटम को एक साथ एक्यूरेटली ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप पोजीशन देखने जाएंगे तो मोमेंटम बदल जाएगा और मोमेंटम को कैलकुलेट करेंगे तो पोजीशन चेंज हो जाएगी। इसलिए द प्रोडक्ट ऑफ द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन एंड द अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम इज ऑलवेज कांस्टेंट, यानी डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू और ग्रेटर देन h/4 पाई। तो इस हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत को अपने दिमाग में रखते हुए डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज इक्वल टू h/4 पाई, इस फॉर्मूला के द्वारा आप आगे बढ़िए। और आप जानते हैं कि मोमेंटम में अनिश्चितता यानी डेल्टा p इज ऑलवेज इक्वल टू m डेल्टा v। m मास है और डेल्टा v वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी है। तो स्थिति की अनिश्चितता आपको दे रखी है, वेग की अनिश्चितता की आपको गणना करनी है। h का मान आप जानते हैं, h का मान आपको पता है, पाई का मान आपको पता है, डेल्टा x का मान आपको दिया गया है, मास आपको पता है। तो अब आप v का मान निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। एन इलेक्ट्रॉन is moving with kinetic energy of 4.55 into 10 to the power minus 25 joules per second. Calculate de Broglie's wavelength for it. Mass of an electron m is equal to 9.1 into 10 to the power minus 31 kgs और प्लैंक्स कांस्टेंट का मान आपको दिया गया है। एक इलेक्ट्रॉन दिए गए मान से गतिज ऊर्जा से घूम रहा है। इसके लिए आपको डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य की गणना करनी है। आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी E इज इक्वल टू हाफ mv²। उससे आप वेलोसिटी का मान ज्ञात कीजिए। v इज इक्वल टू √2e/m। और आप जानते हैं कि लैम्डा यानी तरंग दैर्ध्य वेलोसिटी से किस प्रकार रिलेटेड है। तो आपको गतिज ऊर्जा मालूम है, तो आप पहले वेलोसिटी ज्ञात कीजिए और वेलोसिटी का मान आपको मालूम चल जाएगा, तब आप तरंग दैर्ध्य की गणना कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़िए। कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ 10 grams बुलेट मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 to the power 4 centimeter per second। एक 10 ग्राम संहति वाली बंदूक की गोली 10 to the power 4 सेंटीमीटर पर सेकंड के वेग से गति करती है। इसकी गति से संबंध तरंग दैर्ध्य का मान परिकलित कीजिए। अगेन लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। h का मान लिखिए, मास आपको दे रखा है 10 grams और वेलोसिटी आपको दे रखी है। तो आप तरंग दैर्ध्य का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कीजिए। जितने न्यूमेरिकल्स आप कर पाएंगे उतना ही आपको एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में आसानी रहेगी।
इसे आप अपनी कॉपी में करके रखिए, ये आपको एग्ज़ाम्स में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू।